आपके सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सबको जुले मैं लोब्संग डोलमा सरपंच उफ्ती पीवितिंग जंस्कार। हम सब जानते हैं कि हमें यूटी मिला था 2019 5 अगस्त को। तो तब से लेके आज तक हमारे जंस्कार में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव वर्क्स में डिफरेंसेस आए हैं। पहले जंस्कार को बहुत पिछड़ा हुआ और पूछने वाले नहीं आते थे, लेकिन जब से लद्दाख यूटी बना है तब से जब से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने हमें यूटी दिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी जंस्कारी। हमें लोग इतना पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके पास क्या नहीं है, आपको क्या डेवलपमेंटल वर्क्स चाहिए। तो ये जो है यूटी आने के बाद ही हमारे जंस्कार में शुरू हुआ है। अब जैसे मान लो हमारे ये सब डिवीज़न में जैसे पहले एचओडीज़ बिल्कुल नहीं आते थे, जैसे चाहे शिप हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे ब्लॉक हो। अब से एचओडीज़ भी आने लगी है धीरे धीरे करके। एकदम ड्राफ्टिक चेंज तो नहीं आएंगे, लेकिन यूटी के बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है जैसे ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, या जो लेडीज़ छोटे बच्चों को मिलता है वो स्कीम्स, या ये उज्ज्वल योजना, ये सारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हमारे जंस्कार में आना शुरू हो गया, पहले नहीं आते थे। और अभी जब रिसेंट लास्ट डे 28 जुलाई को श्री मेंबर पार्लियामेंट जमयांग सिरिंग नामग्याल ले से लिंगशेट के थ्रू जंस्कार में पूरे अपनी एक ग्रुप के साथ आए बाइकर्स। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक सपना है जो हर जंस्कारी 70 साल से देख रहा है कि नेमो पादुम दार्चा रोड खुले है। लेकिन हमारी ये भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, या एमपी साहब से रिक्वेस्ट है, यूटी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है सेंटर से कि हमारा जो मेन दार्चा रोड है वो भी जल्दी खुले। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है एमपी साहब से। बाकी मैं एमपी साहब पे थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। श्री जमयांग सिरिंग नामग्याल जंस्कार के लिए स्पेशली पूरे होल लद्दाख के लिए वो एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारे एमपीज़ हमने इलेक्ट किया है, चाहे मुस्लिम्स हो चाहे बुद्धिस्ट हो, लेकिन इतना एक्टिव, इतना स्पोकन, इतना प्रैक्टिकल एमपी हमने आज तक नहीं देखा है। वो सबसे हमारा लद्दाख का सबसे यंग एमपी है, सबसे डायनामिक लीडर है। आजकल वो एक रोल मॉडल बन गया है हर यूथ के लिए। तो एमपी साहब को मैं हर एक जंस्कारी की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो जंस्कार के हर एक मुद्दे को लेके इतना प्रैक्टिकल, इतना कंसर्न रहता है कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए। और हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी हमने बहुत, जितने भी हमारे बैकवर्डनेस है वो कम हो जाएंगे। अभी हमारे यूथ जो है काफ़ी एजुकेटेड है, लेकिन इन पर्टिकुलर फील्ड हमारे यहाँ वो नहीं है कि स्किल्ड अलग अलग से प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स हो या प्रोफेशनल डिग्रीज हो। तो हम आने वाले समय में ये भी उम्मीद करेंगे और यकीन है हमें कि हमारे यहाँ भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुलेंगे, मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे, और जो ये अभी जो प्रेजेंट डिग्री कॉलेज है उसका भी सीनियरों और क्वालिटी काफ़ी चेंज होगा। एंड हमारे यहाँ वन एंड ओनली एक ही हाई सेकेंडरी स्कूल है पादुम में, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। वेल क्वालिफाइड प्रोफेसर्स, वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स आएंगे, सारे स्ट्रीम्स यहाँ पे खुले। अभी यहाँ पे सिर्फ आर्ट्स चलता है अच्छी तरह से, मेडिकल भी खुला है लेकिन नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो आने वाले समय में भाजपा के गवर्नमेंट में एमपी जी के लीडरशिप में हमें ये उम्मीद है कि फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू संस्कार आगे जाएंगे, आगे जाना चाहिए। हम सबका यही उम्मीद है और हम हमेशा भाजपा को सपोर्ट करेंगे अगर हमारा इसी तरह प्रोग्रेसिव वर्क्स चलते रहे तो।
अभी हमारा ये जो सब डिवीज़न हॉस्पिटल है बहुत ही र्यून कंडीशन में है। ये जो पादुम CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और जो नोबरा में है वो दोनों साथ में खुले थे, एक ही साल में खुले थे। लेकिन अभी नोबरा में 19 डॉक्टर्स है और वहाँ पे एक ऑपरेशन थिएटर्स भी है और मिनोर ऑपरेशंस वहीं पे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक ही डॉक्टर होते हैं, मोस्टली एक ही डॉक्टर तंजीन, वो हमारा डॉक्टर भी है, BMO भी है और वो अकेला पूरे ज़ांस्कार के मेडिकल एड सेंटर्स को देखते हैं, जितने भी मेडिकल के स्टाफ्स हैं उनको देखते हैं। तो हमें आने वाले सालों में ये भी उम्मीद रहेगा कि भाजपा गवर्नमेंट हमें हमारे हॉस्पिटल्स को थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरली मॉडर्नाइज्ड करके और जितने भी डॉक्टर्स के सीट्स वैकेंट है उसको फिलअप करके ज़ांस्कार को एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। एंड इन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हर गवर्नमेंट स्कूल अच्छे होंगे, जो टीचर्स है वो वेल क्वालिफाइड हमारे यहाँ है, जिन्होंने BEd किया है, MA किया है, स्पेशली फॉर टीचिंग लाइन, तो उनको भी बहुत सारे पोस्ट निकले, वो भी यहाँ पे इंगेज्ड हो और हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू कॉलेज अच्छा वर्क करे और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्वालिटी हमारे यहाँ आए और टेक्निकल कॉलेजेस खुले। हमारे अपने लोकल्स इंजीनियर, AE, JE, डॉक्टर्स और नर्सेस और पैरामेडिकल वो मिलिट्री सब कुछ हमारे यहाँ पे खुले और ज़ांस्कार बहुत ही आगे बढ़े। तो मैं ये इस रोड पे थोड़ा बोलना चाहूँगी। ये रोड जो है बहुत ही सेफ रोड है फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, जैसे चाइना का, पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का कोई बॉर्डर नहीं है। हमारे मिलिट्री लेन देन के लिए, आगे पीछे सामान ले जाने के लिए ये रोड बहुत सेफ्टी है। एंड हमारे इंटर इंडियन स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए भी ये रोड बहुत नज़दीक पड़ता है और सब के लिए ये रोड बहुत अच्छा है। इसलिए इस रोड को काफ़ी वाइडनिंग करके अच्छे से खुलना चाहिए। एग्जैक्ट चादर रोड जो है वो जल्दी खुलना चाहिए। बाकी अभी तक जो प्रोग्रेस हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी पूरे UT गवर्नमेंट को। और अब UT मिल के हमें 1 साल भी होने वाला है, 5 अगस्त को हमें 1 साल हो जाएंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है भाजपा गवर्नमेंट से, MP साहब से और हमारे लोकल लीडर्स से भी बहुत उम्मीद है कि ज़ांस्कार आने वाले सालों में काफ़ी तरक्की करेंगे। नॉट इन मॉडर्नाइजेशन, लाइक हम अपने कल्चर और अपने वैल्यूज़ जो पुराने टाइम्स के हैं, पुराने लोगों में है, उसको भी साथ लेके चले। अगर ये रोड खुलेंगे, हमें कल को डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, यहाँ पे एक कल्चर प्रिजर्व करने के लिए एक एकेडमिक टाइप का खुलना बहुत ज़रूरी है, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कल्चर प्रिजर्वेशन एंड टाइप का एक एकेडमिक खुले, जिसमें हम अपने वैल्यूज़ को भी प्रिजर्व करके, एजुकेशन के साथ साथ हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करके, लैंग्वेज को प्रिजर्व करके, जो हमारे पूर्व दादा दादियों का देन है उसको भी हम साथ लेके चले। तो तरक्की के साथ ये एक बहुत थ्रेड है हमारे लिए कि मॉडर्नाइजेशन आएगा, बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, बहुत सारे गाड़ी वगैरह आएंगे, पोल्यूशन होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट से मेरी एज ए ज़ांस्कारी सिटीज़न मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमें एक कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, लैंग्वेज को, हमारे वैल्यूज़ को, ज़ांस्कार इज़ वेरी रिच इन लैंग्वेज, कल्चर एंड वैल्यूज़ एंड एवरीथिंग। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी एक इनिशिएटिव्स हो, एक अपना ऑफिस हो यहाँ पे कि जो यहाँ के वैल्यूज़ को भी देखे, लैंग्वेज को भी देखे। हमारा जो ज़ांस्कार छोस्युल के नाम से हमारा जो वैली है ऑल ओवर इंडिया, वो प्रिजर्व होना चाहिए। तो दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री MP जमयांग सिरिंग नामग्याल एंड ऑल दी लोकल लीडर्स ऑफ द ज़ांस्कार की हमारे तरक्की के साथ साथ हमारा वैल्यूज़, हमारी कल्चर, हमारा लैंग्वेज, ट्रेडिशन प्रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो टूरिस्ट आएंगे, देखेंगे कि ज़ांस्कार ऐसा है
तो मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा आएंगे, तो वेस्टर्नाइजेशन ज़्यादा आएंगे, तो टूरिस्ट वेस्टर्नाइजेशन देखने तो संस्कार नहीं आएंगे। तो जो ओल्ड वैल्यूज़ है, ओल्ड ट्रेडिशंस है, उनको साथ में लेके इन आर डेली लाइफ प्रैक्टिकली होंगे तो तब जाके टूरिज़म को हम बढ़ावा दे सकेंगे। नॉट ओनली ज़ांस्कार बट लद्दाख एज ए होल। हम अभी लेह में देख रहे हैं कि कितनी मॉडर्नाइजेशन आई है, वेस्टर्नाइजेशन आई है। हमारे बच्चे लगते ही नहीं है कि लद्दाखी है। ऑल दे वेयर अपने लुक से दे वेयर लुक लाइक दे आर फॉरेनर्स, फॉरेन से आए हैं या जापान से आए हैं या कोरिया से आए हैं। तो दिस इज़ नॉट आई मीन टू से दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव प्रोग्रेस। वी कैन से कि हमें एक ऐसा प्रोग्रेस चाहिए कि हमारी मेंटालिटी और इंटेलेक्चुअल हमारे जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है वो हमारे कमिंग जनरेशन्स के अंदर, एग्जिस्टिंग जनरेशन्स के अंदर इम्बाइब्ड होना चाहिए। तो दिस इज़ रियल एजुकेशन कि ना कि हम जीन्स डालें और कलर हेयर करें और बूट शूट्स डाल के, साइड बैग डाल के, दैट इज़ नॉट अ क्वालिटी एजुकेशन फॉर अ लद्दाखी। हमें वो उसके साथ भी चलने का वो होना चाहिए, लेकिन मेन हमारा जो है अपनी कल्चर वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना विद मॉडर्न एजुकेशन एंड साइंटिफिक एजुकेशन, तो तब जाके लद्दाख बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत ही तरक्की करेगा। तो मैं अभी इस मीडियम के थ्रू मीडिया आई विल कन्वे मैसेज टू ऑल द ज़ांस्कारी कि आप सब जितना हो सके एकता से बैठिए और जो लीडर हमारे लिए अच्छा कर रहा है उसको महसूस कीजिए और उसको एक्सप्रेस करिए उनके सामने। जो नहीं कर रहा है, ऐसे ही हवा में बातें कर रहा है, उनको प्लीज़ अब आप बीइंग अ ह्यूमन हमारे पास ये वैल्यूज़ है कि हम व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग में हम जजमेंट कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मॉरल एजुकेशन, जो एनिमल्स में नहीं होते हैं। तो वो बीइंग हम ह्यूमन बने, जो अच्छा कर रहा है उसको तारीफ़ करे, उसका साथ दे। तो यही मैं लास्ट में बोलना चाहूँगी कि सबको जो जितने भी हमारे ज़ांस्कार के प्रोग्रेस के लिए वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, सबको थैंक यू। और मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को थैंक यू। एंड आने वाले सालों में हम बहुत उम्मीद रखते हैं आपसे कि आप ज़ांस्कार को काफ़ी आगे लेके जाएंगे। और एमपी जमयांग नमग्याल जी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो एमपी बन के सिर्फ 1 ही साल हुआ है और उन्होंने 3 बार ज़ांस्कार का पूरा दौरा कर चुका है। सो थैंक यू सर। आगे भी हमें अपने साथ लेके चलिए, अपने आगे ना से ही हमें साथ बिल्कुल लेके चलिए, क्योंकि ज़ांस्कार पीछे इसीलिए रहा है क्योंकि पहले लीडर्स ने हमें साथ लेके नहीं चले, हमारे लोगों की आवाज़ को सुनने की कोशिश नहीं की, महसूस करने की कोशिश नहीं की। तो यही उम्मीद के साथ मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि ज़ांस्कार बहुत आगे बढ़ेंगे। ज़ांस्कार ही नहीं, लद्दाख बहुत आगे बढ़ेंगे विद आर वैल्यूज़, कल्चर्स, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन विच इज़ आर जीम। हमें इसको प्रिजर्व करने की बहुत ही ज़रूरत है। आप लोग अपने कल्चर को भी प्रिजर्व करें, अपने वैल्यूज़ को भी प्रिजर्व करें और अपने डे टू डे लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करने की जो हमारे स्पिरिचुअल अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे बहुत सारे वैल्यूज़ है, जैसे बुद्धिज़्म में अलग है, मुस्लिम्स में अलग है, क्रिश्चियन में, उनको भी फॉलो करके साथ साथ में अपने कल्चर को लेके मॉडर्न एजुकेशन के साथ चलेंगे तो तब जाके लद्दाख बहुत ही आगे बढ़ेगा, बहुत ही तरक्की करेगा। सो थैंक यू सो मच।